मैं हूँ डॉक्टर राबिया और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुकिंग करेले चिकन। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास। लेट मी अब मुझे सबसे पहले आपको बताना है, ये हमारे पास है चिकन आधा पाव और एक बड़ा ऑनियन लिया हमने और 4 बड़े पोटैटो लिए हैं और एक बिग साइज़ का टमाटो लिया है। और मैंने ये शिमला की मिर्च होती है लंबी वाली और एक होती है बारीक वाली, मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। एक कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और करेले हैं। ये मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी मैंने करेले चिकन क्यों बनाने की का सोचा। इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने कज़न के हाथ के करेले चिकन बहुत पसंद थे, जो वो मुझे जलाते थे बता बता के कि उसके हाथ के बहुत मज़े के थे। तो मैंने सोचा मैं भी करेले चिकन बनाती हूँ। लेकिन उसने बनाया था करेले चिकन गैस पे और प्रेशर कुकर पे, मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रिक चूल्हे पे। और उसकी सीक्रेट रेसिपी ये थी, उसने कोकोनट मिल्क यूज़ किया था। मेरा भी कोकोनट मिल्क है, लेकिन मेरी एडिशनल ये है कि मैं चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा है सिरके के अंदर, ताकि उसकी जो स्मेल है और जो वो ख़त्म हो जाए और इसके अलावा जो चिकन है अच्छी तरीके से गल जाए। ओके, ये मैंने प्रेशर कुकर ऑन कर लिया है और ये मैं 17 मिनट्स पे मैंने टाइमर लगाया कि 17 मिनट्स तक उसको कुक करना है। तो हम शुरू करते हैं। हमने फिश का प्रेशर कुकर कर लिया है और ये फिश का हमने क्यों लिया है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी होती हैं और जल्दी कुकिंग हो जाता है और इजी टू हैंडल है और इजी टू ओपन है। इसकी गैस खुद, इसकी जो हवा है, जो प्रेशर है खुद बहुत रिलीज हो जाता है, मुझे किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, ये हमारे पास मैंने जो है वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 बड़े चमचे, क्योंकि हमारे पास चिकन है और उसके अंदर हमारे पास वो करेले हैं। करेले में ज़्यादा प्याज चलता है और थोड़ा सा उसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए। तो मैं 3 चमचे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास आलू भी हैं। हमने 2 बड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उसके अंदर कट लगा लिया है, तो इसलिए मैं 3 बड़े चमचे यूज़ कर। अगर मुझे ऑयल की जरूरत पड़ी तो मैं और डाल लूँगी। आई थिंक थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलो बस काफ़ी है। हाँ जी, ये मैं बताना चाह रही थी कि जो गैस के जो लोग आम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं उसमें वो मसाला भूनते हैं और प्रेशर दे देते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए। लेकिन इसमें जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल कुकर है, इसमें हमें सबसे पहले कुकर को गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद हम जो है वो मसाला प्याज वाला डालेंगे, मसाला भूनेंगे। ये एकदम आप चूल्हा ऑन करो ऐसा नहीं है। तो हमारे पास ये हमने पैन गर्म हो चुका हुआ है और हम ऑनियन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख लें, अब गैस के चूल्हे पे आप आंच तेज़ और हल्की कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पहले से प्री हीट करना पड़ता है, पहले से प्री हीट टाइमर लगाना पड़ता है। तो इसी टाइमर पे आप कुकिंग करेंगे, ये नहीं कि आप चूल्हा तेज़ कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप टाइमिंग एक ही रखनी पड़ेगी आपको। तो ये फ़र्क होता है इलेक्ट्रिक और गैस में। लेकिन इससे ये होता है कि आपको जल्दी प्रेशर आसानी से लग जाता है, बंद होना खोलना वो झंझट नहीं है इसके अंदर। सच्ची बताऊँ तो मुझसे तो प्रेशर कुकर, पाकिस्तानी प्रेशर कुकर यूज़ नहीं होता, तो इसलिए क्योंकि वो बंद भी बहुत मुश्किल से होता है और खुलता भी बहुत मुश्किल से है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। ये हम भून रहे, मतलब इसको ज़रा सोख कर उसको पका लेते जब तक ये सोख नहीं हो जाता और हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता प्याज। प्रेशर कुकर यूज़ किया था तो उनसे प्रेशर कुकर खुल नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी मदर ने प्रेशर कुकर यूज़ किया था पाकिस्तानी, और उनसे प्रेशर कुकर खुल नहीं रहा था। उन्होंने मसले बनाए थे, तो मैं यहाँ बैठी हुई पढ़ रही थी और उनसे प्रेशर खुलते ना फट गया था और सारे मसले मेरे ऊपर गिर थे। तब से मैंने कहा मैंने प्रेशर कुकर में मैंने हांडी ना पकानी है और ना ही मैंने खानी है, क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर पसंद ही नहीं आया। ओके, मेक श्योर आप एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लें, क्योंकि इससे हमारा जो सिस्टम है वो घर का वो बहुत हमारा जो है, आपको बताया था पहले ही, हमने इंडस्ट्रियल हाउस में हमने घर लिया हुआ है, बहुत छोटा सा है। हम 2 हस्बैंड वाइफ के लिए, मियाँ बीवी के लिए। तो उसमें ये है कि आपको मेक श्योर आप ना, अगर छोटा घर हो आपके पास, बहुत छोटा हो
हमारा 45 स्क्वायर एरिया है तो बहुत छोटा है, इसलिए हमें एग्जॉस्ट फैन ऑन करना मस्ट है हमारे लिए, वरना धुआं धुआं हो जाता है घर में। तो इसलिए मैंने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लिया, वरना बड़े घरों में माँ भी ऑन करो ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ना हल्का सा सोक हो गया है, तो मैं चाह रही हूँ ज़रा इसी के अंदर ना ज़रा जल्दी जल्दी वो डाल लेती हूँ ज़ीरा, और 1 चम्मच अंदाज़न से मैं डालती होती हूँ, मैं नहीं ज़रा चम्मच यूज़ करती, लेकिन आप 1 टीस्पून कह लो, 1.5 टीस्पून कह लें ज़ीरा। मेरी मदर इन लॉ कहती है कि जो आप अंदाज़े से चीज़ें डालो ना हांडी के अंदर तो ज़्यादा अच्छी बनती है, मेरे आप चमचे नाप के डालो तो मैं उन्हें की नक्शे कदम में चल रही हूँ। और ये सूखा धनिया ये भी मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, कह लें 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून। और इसको ज़रा ये मैंने इसलिए इसको डाला है क्योंकि अभी जो है प्याज के साथ ही जो है ये ज़ीरा और ये सूखा धनिया वो मतलब लाल हो जाएगा, प्याज के साथ ही पक जाएगा। तो मैंने लाल होने से पहले ना प्याज डालने से पहले मैंने डाल दिया, ताकि दोनों एक साथ यकजान जो है ना वो अपना कलर छोड़ दें और उनकी स्मेल छोड़ दें एक साथ। ओके, मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि स्टोरी बताना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड को जब उनके अपने कज़न के हाथ के करेले बहुत पसंद थे तो मुझे घर आके बहुत तारीफ़ें करते थे, वो कहते थे वाह उसी करेले बहुत मज़े के थे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चले मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ, लेकिन मैं इधर ना वो बनाती थी गैस के चूल्हे पे, मैं बनाऊँगी इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे, आप क्या याद करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने ठान ली कि मैं बना के दिखाऊँगी। मुझे चैलेंज कैसे नहीं तुम नहीं बना सकती, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो वो हर वक्त उसकी तारीफ़ें करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो बस इसीलिए मैंने आज सोच लिया मैं करेले चिकन बनाऊँगी, लेकिन इलेक्ट्रिक कुकर पे। मैं एक और बात बताऊँ पता चलूँ यहाँ पे कि इसका फ़ायदा इलेक्ट्रिक कुकर का ये है कि जो स्टूडेंट्स जो हस्बैंड वाइफ छोटे घर में रहते हैं, डॉर्मेट्री में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो जॉब करते हैं हस्बैंड या बीवी, तो उसमें ये होता है कि आप लोग इलेक्ट्रिक के चूल्हे को आसानी से हांडी बना सकते हैं। छोटे घर में स्टूडेंट लाइफ उनके लिए बेस्ट है कि वो इलेक्ट्रिकल चूल्हा इस्तेमाल करें और फ़िलिप्स का इस्तेमाल करें। फ़िलिप्स की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। ये हमने 30-40 हज़ार का लिया था, बहुत महंगा है पाकिस्तानी कुकर के, बहुत महंगा है, लेकिन आप आसानी से एक आम स्टूडेंट आसानी से इसको हैंडल कर सकता है, बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। इसमें गैस रिलीज़ करना, इसका ध्यान रखना, वो चीज़ टाइमिंग का ध्यान रखना, वो टेंशन नहीं है। आप इसमें आप पहले से टाइम सेट कर दो कि मैंने 15 मिनट पर प्रेशर कुकर लगाना है। तो पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि मदर्स क्या करती हैं, 10 मिनट हो गए हैं ओके प्रेशर कुकर बंद कर दो, सीटी निकाल दो, वो ऐसे करते हैं। तो वो बहुत झंझट है, बहुत केयर करनी पड़ती है उसकी। तो मैं रिकमेंड करूँगी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है कि वो प्रेशर कुकर इलेक्ट्रिकल कुकर इस्तेमाल करें, फ़िलिप्स का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है और हांडी भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, ये हमारे पास सोप भी हो गया और हल्का सा लाइट ब्राउन भी हो गया, तो हम इस्तेमाल यूज़ करेंगे गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आपको एक और बताते चलूँ कि बास लोग क्या करते हैं कि जल्दी से डाल देते हैं और वो सा अदरक लहसुन जितना वो प्लेट के अंदर ही रह जाता है। तो मेक श्योर आप एहतियात करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, सारा का सारा अदरक लहसुन डाला करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वीडियोस में देखा है, घरों में देखा है, मेरी मदर को देखा है, मेरी अपनी मदर सास को देखा है। लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, लेकिन सारा मोस्टली जो ना लगा होता है पेट के अंदर। तो आप कोई चीज़ ज़ाया ना करें प्लीज़, आप सारा का सारा अदरक लहसुन हाथ से निकाल के या चम्मच से निकाल के डाला करें हांडी के अंदर, कोई चीज़ ज़ाया ना करें, कुछ रह ना जाए। अच्छा, ये हल्का सा भून जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हम डालेंगे चिकन। ओके, आप देख सकते हैं हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, दोनों एक साथ लाइट ब्राउन हो गए हैं और स्मेल भी बहुत अच्छा है और अरोमा इसका बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं, हालांकि कुछ लोग पूछते हैं कि सिस्टर आपने अदरक लहसुन कितना डाला है, तो मैं आपको बताती चलूँ मैंने अंदाज़ा नहीं डाला है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो कहती हैं अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ किया करो, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और चिकन गोश्त की जल्दी गल भी जाता है और स्मेल भी बहुत उसकी अच्छी आती है, टेस्ट उसी से ही आता है। तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, मतलब मैंने अंदाज़ा नहीं मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी, अब हम हमारा ब्राउन हो चुका है तो हम डालेंगे मसाला भूनने के लिए हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। ये हमारे टमाटर है और ये बारीक हरी मिर्चें, ये बहुत तेज़ होती हैं तो मैंने 3-4 ही ली हैं। और ये हमारे पास जो है बड़ी शिमला की मिर्च की तरह की होती है, बड़ी लंबी सी मिर्च होती है, ये टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है, तेज़ नहीं होती है तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और ये छोटी इसी तरह की होती है, ये लंबी होती है लेकिन छोटी पतली होती है, ये भी बहुत तेज़ नहीं होती है, बहुत मज़े की होती है, टेस्ट में बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं दोनों यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्ची खाने का बहुत शौक़ है। सब लोग निकाल देते हैं हरी मिर्ची और मैं खा लेती हूँ।
इन दोनों से स्मेल बहुत अच्छी है। जैसे कि हम शिमला की मिर्चें का टेस्ट आता है, हालांकि होती नहीं है, बड़ी मिर्च होती हैं ये। कुछ लोग कहते हैं अचार के लिए इस्तेमाल होती हैं, लोग अचार में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इसको हम भुनेंगे। जब तक ये भूनता है तब तक हम जो है वो मसाले तैयार कर लेते हैं, मसाले निकाल लेते हैं। ओके, ये हमारे पास भून रहा है। साथ ही मैं एक डाल देती हूँ एक देसी घी का चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर देसी घी नहीं भी निकल रहा ना तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ना बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छी तरीके से चम्मच को हिला लेती हूँ ताकि जितना भी देसी घी लगा हुआ है चम्मच साथ वो बच जाए हांडी में। इससे मैं जो है ना पूरा चम्मच यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये अंदर मसाला थोड़ा सा मैंने रेडी किया है, वो मैं दिखाती चलूँ। यहाँ पे मैंने मसाला यूज़ किया है एक 1 टीस्पून, 1 चम्मच हमने आधी चम्मच लिया काली मिर्च, आधी चम्मच लिया है तकरीबन आधी चम्मच लिया है वो हल्दी की, और 2 चम्मच लाल मिर्च की, और छोटे स्टूकर हमने गुड़ का लिया है, और आधी टीस्पून लिया है, टेबल स्पून लिया है नमक का। छोटा मतलब पहले चाय का चम्मच, आधा चम्मच मैंने लिया है नमक, और 1 चम्मच हमने लिया है सूखी मेथी। मैं यहाँ बताती चलूँ मैंने ये गुड़ का टुकड़ा या चीनी का टुकड़ा क्यों लिया है, वो इसलिए क्योंकि इससे हांडी जो है कैरामल हो जाएगी, हल्की फुल्की स्वीट, हल्की फुल्की नमकीन इस तरह की हो जाएगी, तो बहुत स्वीट लगती है। और मैंने नमक क्यों कम लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर है, तो वो जो हम लोग हांडी में नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हांडी में ज़्यादा नमक पसंद है, मिर्चें ज़्यादा पसंद है, तो आप डाल सकते हैं। और ये जो शक्कर है और जो गुड़ है, जो भी आप कहते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी में डालना है तो डाल लें। तो मैं ये डाल रही हूँ मसाले। अच्छा, यहाँ पे भी एक और बात बताती चलूँ, लोग क्या करते हैं कि इस तरह छान के ना ये प्लेट धोने में डाल देते हैं, लेकिन सारा मसाला तो इसके साथ लगा होता है। तो इस मसाले को ज़ाया ना करें, इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करके ये जो मसाले वाला पानी है वो भी हांडी में डाल दें। इस तरह किसी मैं फिर बार बार कहूँगी कोई भी चीज़ ज़ाया मत करें, बहुत गुनाह होता है चीज़ ज़ाया करने से। हर चीज़ को इस्तेमाल करें, जो चीज़ बच जाए प्लेट के अंदर उसको यूज़ करें, ना कि आप फेंक दें और प्लेट धो दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं हल्का से लगाती हूँ पानी प्लेट को, और जो भी मसाला है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इससे ये होगा कि ये जो पानी है, एक्सेस पानी है मसाले वाला, ये भूनने में काम करेगा। तो इसलिए जो है वो मैं ये मसाले वाला पानी डाल रही हूँ ताकि भूनने में भी काम करे। ओके, अब हम क्या डाल रहे हैं, अब हम डालेंगे चिकन। ये सिरके वाला है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, बल्कि मैं तो नहीं, चिकन हमने डाल लिया। इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा भून लें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। चिकन अपना खुद पानी छोड़ता है, इसलिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको तब तक हिलाएं जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। और मैंने मेक श्योर इसका चिकन के जो कट्स लगाए हुए थे, मैंने चिकन के कट्स लगाए हुए थे, वो कट्स से ये फ़ायदा होता था कि जो सिरका है वो चिकन के अंदर चला जाए और जो मसाला है वो चिकन की बोटियों के अंदर चला जाए। इसलिए मैंने कट्स लगाए हैं चिकन को, ताकि जो मसाला जो है वो अंदर तक चिपक जाए और सिरका भी जो अंदर तक उसका चला जाए, बोटी भी अच्छी तरीके से गल जाए। इसलिए मैंने कट लगाया था। लाइट ब्राउन हो गया चिकन। उसके बाद मैंने ये आलू हैं, ये मैंने कट लगा के रखे हुए हैं और ये साबुत हम डाल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी क्या करती हैं कि जो है वो ये ऐसे ही डाल देती हैं काट के, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। हम न्यू स्टाइल से, हम न्यू तरीके से हम जो है कुकिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही साबुत, लेकिन कट्स लगे हुए ताकि अंदर मसाला चला जाए। थोड़ा सा हल्का सा भून लें दोनों को इकट्ठे, चिकन और आलूओं को। अच्छा जी, हल्के से भून के तो हम यहाँ डालेंगे करेले।
केलों को मैंने नमक लगा के रखा था, उसके बाद मैंने इसको काट के और धो के मैंने इसका अच्छी तरीके से इसका जो निचोड़ा था ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद मैंने वॉश किया था ताकि जो नमक है वो ख़त्म हो जाए, इसका लग जाए। जब आप भून रहे होते हैं तो आपको हांडी थोड़ी देर के छोड़ दिया करें और चम्मच निकाल के हांडी को इलेक्ट्रिक के चूल्हे में इसका जो ढक्कन है वो बंद कर दें। तो ये स्टीम होती रहेगी इसी के अंदर, स्टीम होती रहेगी, इसी टाइमर के स्टीम होती रहेगी। तो आपको हांडी खोल के खड़े होकर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आम हांडियों में चूल्हे पर होते हैं, आम हांडी के चूल्हे पर होता है, गैस के चूल्हे पर होता है। अब हम डालेंगे कोकोनट ऑयल और कोकोनट मिल्क, सॉरी हाँ, जब हम डालेंगे कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क से ये होगा कि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी और तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। कोकोनट ऑयल कोकोनट जो मिल्क है वो यहाँ पे दही के तौर पर काम कर रहा है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको देख सकते हैं जो कोकोनट मिल्क के डालने की वजह से इसका जो ग्रेवी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया और अरोमा भी, उसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के छोड़ देते हैं और इसको जो बंद कर देते हैं। चिकन हम देखते हैं गला कि नहीं गला है पकने के दौरान, तकरीबन हल्का सा गल चुका हुआ है, लेकिन जो आलू अभी भी कच्चे हैं। हम ऐसे करते हैं कि दाल लगा देते हैं प्रेशर कुकर पे, 10 से 15 मिनट के टाइमर पे लगा। यहाँ पे हमने जो आलू प्रेशर कुकर में हम लगा रहे हैं 25 मिनट पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आलू को गलाना है। तो 25 मिनट पे हमने लगाया है। तो 25 मिनट के बाद हम देखते हैं प्रेशर किस तरह रिलीज़ होगा और किस तरीके से हमें ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है और कुकिंग होती है। चलिए जी, इसको हमने लगा दिया और हम बस बंद कर देते ढक्कन। और ढक्कन बंद करने के बाद इसका मेक श्योर इसका ये इस तरह से बंद करना है इसको। ओके जी, हमारा सालन बन चुका है और ये प्रेशर रिलीज हो रहा है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसकी, you can hear the sound। आपको आवाज़ आ रही होगी। 30 सेकेंड्स रह गए हैं बंद होने में और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई सीटी ऊपर किया ना कोई सीटी नीचे किया, खुद ब खुद रिलीज़ हो गया एक प्रेशर अपने टाइमर के बाद। तो देखते हैं 29 सेकेंड्स के बाद जब ये इसकी प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, इसकी गैस से जो रिलीज़ हो जाएगी तो आपको खोल के दिखाते हैं। उसके बाद देखते हैं आप 10 मिनट के बाद। ओके, स्मेल तो बहुत नाइस है, वाओ, दिस लुक्स यम्मी। ओके, आलू भी गल चुका है, मैंने चमचा मार के दिखाया। चिकन भी गल चुका है, ये देखें, और मसाला भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। चलो मैं अब अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है चिकन लेग बहुत पसंद करता है, तो मैं उसको चिकन लेग ढूंढ के दे रही हूँ। चलिए जी, this is for my husband for test. Let's go to my husband. सालन तो बन चुका, भी सवाल ये है कि क्या ये उतना ही मजेदार है मेरी कजन जितना? क्या मैं अपनी कजन के पास वापस जाके खाऊंगा या मैं अपने बीवी के हाथ चूमूंगा? सवाल ये है कि तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जब अल्लाह ने मोहम्मद उमैर रामे को बनाया, जब वो कुछ नहीं था, उसका नाम लेके शुरू करते हैं। पहले मैं करेला खाने की कोशिश करता, आप देख सकते हैं करेला। अभी आलू
बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, सब्र करें, बताता हूँ कैसा लजीज टेस्ट है इसका। हो इतना मजे का आलू आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। आलू बहुत मजे का, इसलिए मैंने कहा था आलू, मेरी वाइफ ने बताया था आलू कभी नहीं आप आलू काट के डालें, अब आलू साबुत डालें। तो खाना बड़े मजे का है, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे मजा आ गया, लेकिन चिकन मैं देखना भूल गया। चिकन लेग पे तो मेरी जान जाती है। तो अभी चिकन देखते हैं, क्योंकि चिकन लेग तो मुझे बहुत पसंद है। चिकन लेग पे जान जाती है, और मुर्गी की चिकन हो या और औरत की चिकन लेग, आई लव चिकन लेग। हा इट्स अ वेरी बैड जॉब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी नेकी की थी, इतना लजीज बना है। बस एक कमी मुझे लगता रह गई, दूध जरा कम था, कोकोनट मिल्क का छोटा पैक था। अब कम से कम 300 ml तो डालें, मुझे लगता है 100 ml का पैक था। कम से कम अगर छोटा पैक यूज करना है, 2 से 3 पैकेट डालें, या बुना जो पे आप ये 3 ले लें, 3 सही रहता है। मुझे लगता है कोकोनट मिल्क की जरा कमी रहेगी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह की, माशाल्लाह मजा आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। मजा आ गया, वेरी गुड बेगम, वेरी गुड। थैंक यू। ओके, नाउ वी आर, अब हम खाना तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।